आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यह दंतुरित मुस्कान। सीबीएसई एनसीईआरटी बुक क्षितिज भाग 2। और यह दंतुरित मुस्कान लिखा गया है नागार्जुन द्वारा। नागार्जुन जी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था 1911 में और बहुत ही नामचीन कवि माने जाते हैं। विश्वविख्यात हैं हिंदी भाषा प्रेमियों के लिए। सन 1998 में 1998 में उनका देहांत हुआ। अब यह जो कविता है दंतुरित मुस्कान, सबसे पहले शीर्षक के बारे में हम लोग चर्चा कर लें। दंतुरित का मतलब क्या होता है? छोटा बच्चा जो नवजात शिशु होता है, जो जन्म लेता है, जन्म लेने के कुछ दिन बाद उसका भोला सलोना रूप लोगों के सामने आता है, मनमोहक रूप। और मन मोह लेने वाले रूप में सबसे प्रमुख क्या है? आपने भी देखा होगा कोई छोटा बच्चा का मन मोहने वाला सबसे प्रमुख रूप होता है उसका कोमल दांत यानी कोमल शरीर, और उसके दांत दो छोटे छोटे, या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर दांत निकल आते हैं। सबसे पहले दो ही दांत निकलते हैं। वो दो दांतों वाला जो मुस्कान होता है छोटे बच्चों का, जब वो मुस्कुराते हैं और उनके सारे नंगे मसूड़े दिखते हैं और सिर्फ दो दांत, वह सबसे भोला और सलोना मनमोहक रूप होता है। उसे ही कहा गया है दंतुरित मुस्कान। तो कवि नागार्जुन अपने कविता रचना की यात्रा में कवि होने के रूप में अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे राज्य, देश भर का भ्रमण करते रहते थे। प्रवासी के रूप में कई जगह उनको प्रवास करना पड़ता था। प्रवासी किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए आप किसी दूसरे स्टेट से आए हैं और यहाँ रहते हैं पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, तो आप क्या हैं? आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं लेकिन बंगाल के प्रवासी हैं। आप मद्रास के रहने वाले हैं लेकिन बंगाल के प्रवासी हैं। तो नागार्जुन भी प्रवासी के रूप में रहते थे और इधर उनके घर एक बच्चे का जन्म हुआ। तो लंबे प्रवास के बाद जब नागार्जुन घर आते हैं तो घर पर उनकी मुलाकात एक शिशु से होती है, एक छोटे बच्चे से होती है, जिसके दंतुरित मुस्कान के बारे में उन्होंने इस कविता में लिखा है। अब वो छोटा शिशु उनका खुद का बच्चा है या उनके घर में उनके किसी संबंधी का बच्चा है, ऐसा यहाँ बताया नहीं गया है, लेकिन उसके मनमोहक रूप और उसके दंतुरित मुस्कान से जीवन को क्या प्रेरणा मिलती है, जीवन को क्या ऊर्जा मिलती है, किस तरह के भाव उनके मन में प्रकट होते हैं, उसी के बारे में उन्होंने कविता में लिखा है। तो कहते हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी उस शिशु की, तुम्हारी यह दो दांतों वाली प्यारी सी न सलोनी सी मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी ऐसी मुस्कान है कि अगर ये मुस्कान कोई मृतक देख ले, मृतक यानी कि मरा हुआ व्यक्ति अगर देख ले तो उसमें भी जान पड़ जाए। इतना मनमोहक, मतलब आकर्षित कर देने वाला मुस्कान है तुम्हारा। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोटे जो शिशु होते हैं वो अक्सर जमीन पर घसीटते हुए चलते हैं घुटनों के बल। जब घुटनों के बल चलते हैं तो वही उनका सबसे मनमोहक रूप होता है। तुम सब लोग कभी न कभी चले होगे, है ना? जब तुम्हें चलना नहीं आता होगा पैरों पे, तो तुम लोग जमीन में घसीट घसीट के चलते होगे, घुटने के बल। बांग्ला में कहते हैं हामागुड़ी। धूलि धूसर, जब इस तरह से जमीन पर घसीट घसीट कर बच्चे चलते हैं घुटने के बल, तो उनके शरीर में धूल लग जाता है, ठीक है ना? धूल से धूसरित हो जाते हैं। धूसरित मतलब पूरा धूल उनके शरीर पर लग जाता है, सफ़ेद से हो जाते हैं, लगता है जैसे पाउडर लपेट लिए हैं। तुम्हारे ये गात, गात का मतलब तुम्हारा ये शरीर, गात मतलब होता है शरीर। तो धूल धूसरित तुम्हारा ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। ऐसा देखकर लगता है तुम्हारा ये शरीर जैसे जल में खिलने वाला जो कमल होता है ना, वो कमल जल को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आ गया है। इतना प्यारा तुम्हारा रूप लगता है कमल की तरह। ऐसा लगता है जैसे जलजात, जलजात यानी कमल का फूल खिल रहा है। कहाँ खिल रहा है? मेरी झोपड़ी में। क्या छोड़कर आ गया है? तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आ गया है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस यानी कि स्पर्श, स्पर्श को पाकर, तुम्हारे स्पर्श को पाकर, परस मतलब स्पर्श, पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारी ये सांसें, तुम्हारी ये प्राण वायु पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कह रहे हैं
नागार्जुन कि अगर तुम्हारा स्पर्श पा लेता, कौन? पाषाण पा लेता। पाषाण यानी कि पत्थर। पत्थर भी अगर तुम्हारा, पत्थर जैसा कठोर वस्तु भी अगर तुम्हारा स्पर्श पा लेता, यानी तुम्हारी छुअन छू लेता, अगर वो तुम्हारा प्राण, तुम्हारी वायु, तुम्हारे श्वास की वायु, तुम्हारा प्राण उसके अंदर प्राण बनकर चला जाता, परिवर्तित हो जाता, मतलब वह जो कठोर पत्थर होता वो परिवर्तित हो जाता किसमें? जल के समान, जल में परिवर्तित हो जाता पिघल कर। कहने का मतलब पत्थर क्या होता है? नहीं पिघलना उसकी विशेषता होती है। जैसे किसी इंसान को हम लोग प्रेम करते हैं लेकिन वो मुस्कुराता नहीं है, पिघलता नहीं है, पत्थर दिल है, हम लोग कहते हैं पत्थर दिल है। तो वो इतना प्यारा है, इतना मनमोहक है दंतुरित मुस्कान। पत्थर जैसा भी कठोर वस्तु अगर उसका स्पर्श पा लेता, उसके करीब आ जाता, उसकी उपस्थिति में अगर आ जाता और देख लेता उस दंतुरित मुस्कान को, या उस बच्चे की प्राण उसके ऊपर अगर पड़ जाते, प्राण पड़ जाते मतलब उसकी छाया या उसका सांस, उसके नाक से निकलने वाली वायु अगर उस पहाड़ के ऊपर पड़ जाता, तो वह पहाड़ भी, पहाड़ बोल रहा हूँ सॉरी, अगर उस पत्थर के ऊपर पड़ जाता तो वह पत्थर भी पिघल कर क्या बन जाता? जल। थोड़ा पीछे से जाना पड़ेगा। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस यानी कि स्पर्श, स्पर्श पाकर तुम्हारा ही, यानी उस शिशु से कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी मुस्कान इतनी प्यारी है, यह दंतुरित मुस्कान, कि उस मुस्कान के अंदर जो प्राण है, यानी उसके अंदर जो जीवनी शक्ति है, उस जीवनी शक्ति का स्पर्श पाकर, उस प्यारी सी मुस्कान, मनमोहक मुस्कान का, मुस्कान के अंदर जो जीवनी शक्ति है उसका स्पर्श पाकर कोई भी पाषाण, कोई भी कठोर पत्थर, पाषाण का मतलब कठोर पत्थर, कितना भी कठिन हो, कितना भी कठोर हो, वह भी पिघल कर बन जाए जल। अगर वो तुम्हारे स्पर्श पा जाए तो पिघल कर क्या बन जाए? जल। छू गया तुमसे कि झरने लग गए शेफालिका के फूल। कवि कहते हैं फिर से उस मनमोहक सुंदर मुस्कान की खूबसूरती को बताते हुए कहते हैं, छू गया तुमसे, अगर कोई बांस का ठूंठ, यानी कि जहाँ पर बांस उगे हुए रहते हैं, अगर कोई बांस का ठूंठ या खतरनाक कांटे वाले बबूल का वृक्ष जो कि रेतीले धरती पर होता है, ठीक है ना, जो कि नदी के किनारे होता है, बबूल का वृक्ष छायादार नहीं होता है, बहुत ही कठोर है, अपने कांटे और अपनी कठोरता के लिए वह सारी दुनिया में जाना जाता है बबूल। उसी प्रकार बांस भी अपनी कठोरता और बदसूरती के लिए ही पहचाना जाता है पूरे संसार में। तो चाहे वो बांस हो चाहे वो बबूल हो, अगर वो छू गया तुमको तो उसमें से भी झड़ने लग जाते हैं शेफालिका के फूल। इतने कठोर वृक्षों में से भी शेफालिका के कोमल कोमल फूल से झड़ने लग जाते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? कैसे पहचान पाओगे? मैं हमेशा से ही प्रवासी रहता हूँ, यहाँ तो रहता नहीं हूँ। हमेशा मेरी कविता के लिए या मेरी कविता से संबंधित काम के लिए मैं बाहर बाहर दूसरे राज्यों में घूमते रहता हूँ। कई बार तो नागार्जुन को जेल में भी जाना पड़ा था। तुम कैसे मुझे पहचान पाओगे? तुम्हारे लिए तो मैं अपरिचित ही हूँ। देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का मतलब लगातार, एक टक लगाए हुए। क्या मुझे ऐसे ही देखते रहोगे बिना पलक झपकाए? एक टक। थक गए हो? आंख लूं मैं फिर? कहीं मुझे एक टक देखते देखते तुम थक तो नहीं गए हो? ऐसा भी हो सकता है कि तुम मुझे एक टक देखते देखते तुम्हारी आंखें थक गई हो। तो अगर ऐसी बात है तो कहो, मैं अपने आंखों को फेर लेता हूँ ताकि तुम मुझे ना देखो। मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो तुम भी मुझे देख रहे हो, तो मैं अपनी आंखों को हटा लेता हूँ, तुम्हारे पर से ध्यान हटा लेता हूँ तो तुम्हारा भी ध्यान हट जाएगा। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार? नागार्जुन कहते हैं उस दंतुरित मुस्कान वाले बालक से, क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है यदि हो सके परिचित न पहली बार? हम दोनों की मुलाकात ये जीवन में पहली बार हुई है। तुम्हारे जन्म के पश्चात मैं पहली बार घर आया हूँ और पहली बार तुमसे हमारी मुलाकात है। तो रोज़ जिसको तुम देखते हो उसको तो पहचानते हो, मुझे तो पहचानते नहीं हो। तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुम मुझे पहली दफ़ा, पहली मुलाकात में नहीं पहचान पाए तो? यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कविता के इन लाइनों को पढ़कर ऐसा लगता है कि नागार्जुन अपने ही बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं और उस महिला को, यानी उस छोटे बच्चे की माँ को संबोधित, मतलब उस माँ का रेफरेंस लेते हुए कहते हैं कि यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज,
तुम्हारी माँ मतलब इस मनमोहक मुस्कान, दंतुरित मुस्कान वाले बालक की जो माँ है, वो माँ अपने गोद में लेकर आई होगी बच्चे को, किसके पास? नागार्जुन के पास। तो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी ये माता माध्यम नहीं बनी होती, मीडियम नहीं बनी होती तुम्हारे और हमारे बीच, आज वो नहीं होती अगर, तो न मैं देख पाता इतना प्यारा मनमोहक दंतुरित मुस्कान, और न मैं जान पाता इतना सलोना, इतना आकर्षक, इतना प्यारा मनमोहक दंतुरित मुस्कान। नहीं देख पाता, ना जान पाता। धन्य तुम धन्य हो बालक, तुम्हारी इस मुस्कान के लिए धन्य हो। इतना प्यारा, सुंदर, मनमोहक, आकर्षक मुस्कान बिखेरने के लिए तुम धन्य हो। पत्थर को भी पिघला दो, बांस और बबूल में से शिफालिका के फूल भी झरने लग जाएं, ऐसी मुस्कान देने के लिए तुम धन्य हो, मतलब तुम्हें धन्यवाद है। माँ भी तुम्हारी धन्य है, और ऐसे बालक को जन्म देने वाली वो माँ भी धन्य है, यानी उसको भी धन्यवाद है। चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, मेरा क्या, मैं तो चीर प्रवासी हूँ। चीर मतलब बहुत ही लंबे समय से, बहुत लंबे समय से मैं प्रवासी हूँ। प्रवासी मतलब मैं प्रवास कर रहा हूँ दूसरे राज्य में, कभी जेलों में, कभी इधर तो कभी उधर, कभी किसी मित्र के यहाँ, कभी और जगह। मैं इतर मतलब मैं तो तुम्हारे लिए दूसरा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए अन्य हूँ, कोई और हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मैं तो अतिथि हूँ, अतिथि ही तो कहलाएंगे ना। जैसे हमारे देश के प्रहरी, हमारे सैनिक दूर अपने बटालियन में देश की सेवा करते हुए हमारे देश के सीमाओं पर वो लोग वहाँ रहते हैं। अब जब वो आते हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल की गिनती पर, लंबे समय के अंतराल पर, तो उनका अपना बच्चा भी उनको नहीं पहचान पाता है। तो ऐसे लोग अपने घर में ही अतिथि की तरह आते हैं, गेस्ट की तरह। तो कवि कह रहे हैं कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, आखिर इस अतिथि से, इस मेहमान से, मैं तो मेहमान हूँ इस घर में, कुछ समय के लिए आया हूँ फिर चला जाऊंगा। प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, है प्रिय तुम्हारा इस अतिथि से क्या संपर्क है, आखिर मैं तो दूसरा हूँ, कोई संपर्क नहीं। उंगलियां माँ की कराती रही मधुक पर्क, तुम्हारा संपर्क तो तुम्हारी माँ से है। जितना ही तुम मुझसे दूर हो, तुम उतना ही नज़दीक हो अपनी माँ से। तो इस लाइन से भी, इस पंक्ति से भी पता चल रहा है कि नागार्जुन खुद पिता है और वो बच्चा उनका अपना बालक है। हालांकि ऐसा कहीं बताया नहीं गया है। उंगलियां माँ की कराती रही, मैं जितना तुमसे दूर हूँ उतना तुम्हारी माँ तुम्हारे नज़दीक है। कैसे? क्योंकि तुम्हें मधुपर्क, मधुपर्क क्या होता है, तो भाई जिसे हम लोग कहते हैं पंचामृत, दूध, दही, घी, जल और शहद यानी मधु से मिला करके एक वो सॉल्यूशन बनता है, एक ऐसा चीज़ तैयार होता है जिसको मतलब जो बहुत ही पौष्टिक होता है, और उसे बच्चों को खिलाने से उनके अंदर तंदुरुस्ती आती है, मजबूती आती है। तो कवि कह रहे हैं कि आज तक उस मधुपर्क का पान तुमको कौन कराती रही, तुम्हारी माँ, अपनी उंगलियों से। चम्मच से तो तुम खा नहीं पाओगे, तो माएँ बचपन में कैसे खिलाती हैं, उंगलियों में कोई पौष्टिक चीज़ को पूरा लपेट लेती हैं और लपेट कर बच्चे के मुंह में डाल देती हैं। उंगलियों से खिलाना आसान होता है, ऐसे लपेट कर लेकर मुंह में डाल देते हैं और फिर बच्चा उसको खा लेता है। देखते तुम इधर कनखी मार, और जब तुम इधर देखते हो मेरी ओर कनखी मारते हुए, कनखी मारना मतलब तिरछी नज़र से। बच्चे कभी कभी शरारती ढंग से देखते हैं, तिरछी नज़र से, ठीक है ना, हल्का सा ऐसा देख रहे होते हैं, जैसे लग रहा होता है खेल रहे हैं। ठीक, अब तुम्ही को देख रहे हैं और तुम थोड़ा उनको खेलोगे, देखोगे तो ऐसे देखेंगे। जब ऐसे देखेंगे तो ये क्या है, कनखी मारना, तिरछी नज़र से। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, जब तुम मेरी ओर कनखी मार कर देखते हो दंतुरित मुस्कान लिए हुए, और जब मैं भी तुम्हें उस वक्त देख लेता हूँ और हम दोनों की आंखें जब मिल जाती हैं एक दूसरे से, तो हमारी आंखें चार हो जाती हैं। आंखें चार होना एक मुहावरा है। आंखें चार होना मतलब हमारी नज़रें मिल जाती हैं। तो बच्चों को पता नहीं क्या आनंद आता है, जब भी नज़रें मिलती हैं तो बच्चे खूब जोर से हंस पड़ते हैं, मुस्कुरा पड़ते हैं खिलखिला कर। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, और तब तुम तुरंत अपने वो दो छोटे छोटे दांतों के साथ मुस्कुरा पड़ते हो, आकर्षक, सम्मोहित कर देने वाले मुस्कान के साथ जब तुम मुस्कुरा देते हो, मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तब तुम्हारा वह छवि, तुम्हारा वह रूप बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सलोना मुझे लगता है, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, देखते ही बनता है वह रूप। तो आशा करते हैं समझ में आया। धन्यवाद।